हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स के सिलेबस की जानकारी के बाद यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल ब्रांचेज स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री का मैं फिर से लेकर आ गया हूँ वीडियो। इसमें आपको सिलेबस के साथ साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी दिखाऊंगा। ठीक है, कंप्लीट नॉलेज दूंगा। कौन से चैप्टर से आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी 1 साल पहले ही पेपर दिया था और इस पेपर का इतना बुरा हाल था, इतना टफ पेपर था कि आप लोगों को मैं बता दूं, मेरे 50 में से सिर्फ 27 नंबर्स आए थे अप्लाइड केमिस्ट्री में, जो कि आपके जो हमारा क्लास था मैकेनिकल का उसमें से मेरा तीसरा नंबर हाईएस्ट पोजीशन था, जो कि केमिस्ट्री का। ये तो मेरी हाल थी और इस बीटीयूपी की हाल थी। क्या हाल थी इसके बारे में पहले समझ लीजिए, फिर आपको आगे मैं सिलेबस के बारे में अवगत कराऊंगा तो बड़ा प्यारा लगेगा। और अप्लाइड केमिस्ट्री की बुक हो या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पाना है तो टेलीग्राम चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पर जाओ, टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन हो जाओ। मैं अभी अपलोड कर दूंगा आपको इसके बारे में क्या क्या आपका सिलेबस है और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मैं आप लोगों को एक चीज़ से अवगत कराना, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो वीडियो था अप्लाइड मैथमेटिक्स उसमें भूल गया था। ये था कि बीटीयूपी ऐसा बोर्ड होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, तो इसमें एक सब्जेक्ट का पेपर ऐसा होता है जो कि बहुत टफ होता है। मतलब उसमें ऐसा होगा कि बैक किसी की नहीं आएगी, लेकिन आपके नंबर जो होंगे वो काट लिए जाएंगे। मतलब किसी के 17 आएंगे, किसी के 22, किसी के 21, किसी के 19, इस तरीके से आते हैं। तो उससे आपको घबराना नहीं है, ऐसा बोर्ड ही है कि कितने भी अच्छे लिखोगे एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएंगे। चाहे वो केमिस्ट्री हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ है पिछले साल 2021 की बैच में जो बीत चुकी है अभी, तो केमिस्ट्री में हुआ था। आपके बारे में मैथ में हो सकता है, या फिजिक्स में हो सकता है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। मे बी जो होगा अभी देखा जाएगा, थोड़ी दिनों बाद मैं अवगत कराऊंगा। सेमेस्टर एग्जामिनेशन की सारी प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। सब चीज़ें एक्यूरेट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर करूंगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, मैं सिलेबस की तरफ बढ़ता हूं और बताता हूं आप लोगों को कि सिलेबस क्या क्या है। देखने में आपको सिर्फ 5 चैप्टर लग रहे होंगे या 6 चैप्टर लग रहे हैं, लेकिन वाकई में 6 चैप्टर नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसमें पढ़ना बहुत ही पड़ता है। अब है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। इससे 12 नंबर के ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से 12 नंबर के ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है। आपको क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट का, उसको आपको तैयार कर लेना है। फिर से डी ब्रोगलीज आपको मिलेंगे यहाँ पर के। उसके बाद डाल्टन वगैरह का सिद्धांत है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियर वगैरह की डिफिनीशंस वगैरह पूछते हैं। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिलेगा। ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, समझना बहुत है। मैं एक सुपर टिप के साथ और बता दूं, अगर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है तो मेरे साथ भी करना, और विक्रम सिंह हैप केमिस्ट्री हैं उनके साथ इस चैप्टर की तैयारी करोगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था। मैं आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज, इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, आपको उसको फॉलो करना है। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, दिल से मैं आपकी सारी मदद करूंगा, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अगला है ईंधन और स्नेहक। इसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर का एक फार्मूला है और उसका सूत्र डिराइव करना होता है, 5 नंबर का हर बार पूछा जाता है। उसके साथ साथ ही डिफिनीशंस होते हैं ईंधन के बारे में। हायर कैलोरीफिक एचसीबी होती है, एलसीबी होती है, गुप्त ऊष्मा होता है। इसके साथ साथ ही पेट्रोल, ईंधन, यही सब पूछा जाता है। तो थियोरेटिकल पार्ट है, बिल्कुल रटने वाली पार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने एक ज़रूर सुना होगा, जो लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग में, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो दिन में सफ़ा। तो इस तरीके से होगा कि आप याद करोगे और भूल जाएगी। ठीक है, ये भी बता रहा हूँ। अगला है जल उपचार। ये भी पढ़ने वाला ही टॉपिक है, मतलब रटने वाला टॉपिक है। इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि रटने वाली हैं, फार्मूला बेस्ड कुछ नहीं मिलेगा। आयनन विनिमय रेजिन विधि मिलेगी आपको, धनायन विनिमय रेजिन विधि मिलेगी, क्लोरोनीकरण मिलेगी, ओजोनीकरण मिलेगी। तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको बिल्कुल ईजिली रटने वाली चीज़ होंगी। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मतलब आपको ज़्यादा टेंशन दे, सिर्फ आपको समझ कर रटना है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कोई खास इस चैप्टर का मतलब नहीं, मैं तो खुद इसको पढ़ के नहीं गया था, बिकॉज इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, मतलब अपने मेन चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें से ऑप्शनल होंगे। तो मैं खुद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ दिया था। बस दो तीन चीज़ें थी जो कि मैंने इसमें तैयार करी थी। क्या तैयार करा था वो बता दूंगा आपको। तो एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, जिन कैडमियम सेल का ये ब्यौरा बताया था, सूखा सेल था, ड्राई सेल था, यही सब था। तो इसको मैंने तैयार कर लिया था इजीली, और बाकी कुछ था नहीं। इम्पोर्टेंट है संचारण तथा उसका नियंत्रण। तो इसमें क्या था, संचारण और नियंत्रण में इसमें भी सब रटने वाला ही टॉपिक है कोरोजन में, कि आपको अच्छी तरीके से बताना है कि ऐसे क्या है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ईजिली आप इसे रट करके ईजिली दोगे, क्योंकि केमिस्ट्री मैंने पहले ही बोल दी रटोगे आप। ऐसा अगर आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि मैं पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, आप लोग भी कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है, जैसे मैंने करा था। तो मैंने भी रट करके इसको निकाल दिया, क्योंकि आगे कुछ इसका मतलब होने वाला नहीं है। जो छठवां चैप्टर है वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूँगा। छठवां चैप्टर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कहूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको कार्बनिक यौगिक से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 7 नंबर के IUPAC होंगे। मैं 500 IUPAC के नोट्स बना रखा हूँ, तो बिल्कुल IPSC भी समझाऊंगा, सॉल्व करूंगा, और आपको PDF दूंगा इसमें कहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी स्टडी करवाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही प्रॉपरली चीज़ों को मैं अटेम्प्ट करवाऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बनिक, क्योंकि मैंने बता दिया। बहुलक से आपके 6 नंबर पूछे जाएंगे। मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाना बाकी है, टेंशन ना लीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक, इनके डिफरेंस को पूछता है और इस पर टिप्पणी के लिए बोलता है। तो ये थे आपके कंप्लीट सिलेबस के बारे में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। 50 नंबर का होता है। पेपर पैटर्न वही होता है कि 12 नंबर का स्टार्टिंग में दिया होता है, जिससे आप देखेंगे मैंने जो दिखाया है कि 12 नंबर का दिया होगा, 10 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, फिर 7 क्वेश्चन दिया होगा, 5 अटेम्प्ट करने होंगे, फिर 3 दिए होंगे जिसमें 2 अटेम्प्ट करने होंगे। ये था आपका पेपर। देखिए, इन्हीं 10 भागों को कीजिए। परमाणु क्रमांक 24 वाले उसकी विनिमय अवस्था में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, स्क्रीनशॉट अगर लेते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकी, जो चीज़ें इसमें दी है ना, वो चीज़ें पढ़ना मुश्किल था। जैसे दिया है तापानुशीतन प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। उसके साथ पिरिडीन क्या है, किस वर्ग का यौगिक है, इसको याद करना भी मुश्किल था। टेट्राफ्लोरोइथिलीन बहुलीकरण पर देता है, क्या देता है, उसको याद करना चाहिए था। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन देता है। उदासीनीकरण अंक क्या है, इसे नहीं पता था। तो ऐसी सीटन संख्या, देखो सीटन संख्या आपको ईंधन वाले में मिलेगी। ऑक्टेन और सीटन संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर में हमेशा पूछा गया है और पूछा भी जाता है। किन्हीं 5 का दीजिए। देखो 5 का है, 2 नंबर का है, 7 क्वेश्चन दिए हैं। देखो यहाँ पर भी भर भर के क्वेश्चन। निम्न की संरचना लिखिए, मतलब इसमें IUPAC की नेमिंग दे देगा, आपको संरचना बनानी होगी, और संरचना आपको नेम दे देगा, नेमिंग करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये आपके कोयले के नमूना क्यूमियल में तौला गया, न्यूमेरिकल भी आप लोगों को दिया है, और संक्रमण तत्व के बारे में भी बताया गया था, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 3 में किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल बहुत ज़बरदस्त दिया था, जिसको मैंने भी नहीं कर पाया था। तो आप लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको करना होगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी दिया था, जल के नमूने में निम्न लवण और जल की पी, मतलब कह तो रहा हूँ 27 नंबर ही आए थे, किसी तरीके से 27 आ गए थे। ये हाल थी हम लोगों की, क्योंकि पेपर ही इतना आउट ऑफ सिलेबस था। घरेलू जल पूर्ति का विसंक्रमण क्यों आवश्यक, इसके बारे में भी लिखना था। और धात्विक संचारण को परिभाषित करिए उदाहरण सहित स्नेहकों में। और इसके साथ साथ ये देखिए, IUPAC का नेमिंग दिया था। IUPAC नेमिंग सरल थी, यहीं से नंबर मेरे थोड़े बहुत उठ गए थे, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ आप लोगों के साथ कि आपको केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है, मतलब किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। बिकॉज क्या होता है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में टाइमिंग कम होती है और लॉन्ग टर्म के लिए लिखना ज़्यादा होता है। टोटल 34 पेजों की कॉपी मिलेगी आपको, जिसमें कम से कम 20-22 पेज लिखेंगे तभी आपका कुछ होगा यहाँ पर, वरना कुछ होने वाला नहीं है। तो उसके बारे में भी सुपर टिप आने वाली वीडियोज़ में दूंगा। तो चैनल पर अगर बने रहेंगे तो अपने पॉलिटेक्निक के पर्सनल एक्सपीरियंस को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आप उसका धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लोगे तो इसकी PDF मैं दे दूँगा, ठीक है। मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।